ग्रेविटास कॉफर शेयर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट फैना। जैसे हम लोग वीकली वीडियो लेके आए हैं 12 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक की। चलो देखते हैं कैसे रहेगी मार्केट और कैसे परफॉर्म करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक और उससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बोला कि इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, और निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है एंड फर्दर भी आगे मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्ट देगा। एंड जैसा भी इसकी रिस्पेक्ट रहेगी इसके साथ में कि इससे नीचे नहीं जाएगा, उतनी अच्छी हमें आने वाले टाइम के अंदर रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। सो अगर जैसा ये धीरे धीरे करके लेवल्स इसके ऊपर जाते जाएंगे, अगर मंडे ट्यूसडे के अंदर हम लोग देखें तो मैक्सिमम हम लोग 17,500 तक की करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर 17,500 की करेक्शन नहीं मिली तो फिर हम लोगों के लेवल्स ऊपर की साइड पे निकल। अब जिस अकॉर्डिंग मेरे को निफ्टी दिखाई पड़ती है, अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स ठीक ठाक चल रही हैं। डाउ जोन्स वगैरह ने ठीक ठाक क्लोजिंग दी है, तो हम लोग मंडे को तो पॉजिटिव खुलने वाले हैं। करीब 17-18,000 के करीब हम लोग टच कर जाएंगे। 18,000 टच करने के बाद में हम लोगों के पास में एक छोटा सा हर्डल ये रहेगा 18,110 रुपए का। अगर ये लेवल्स क्रॉस हुए तो फिर हम लोगों के पास में नेक्स्ट लेवल जो बैठेगा वो 18,300। सो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग ये लेवल्स देख रहे हैं। लेकिन मार्केट जहां तक मुझे लगता है कि और इस वीक के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन वे में ही रहेगी, कि कोई बहुत बड़ी रैली नहीं देखने को मिलेगी हमें आने वाले टाइम में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही रहेगी। बाकी यूएस मार्केट्स अगर ठीक ठाक परफॉर्म करती हैं, अगर डाउन नहीं जाती ज्यादा, तो फिर डेफिनेटली हम लोग एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हमारे पास में, जस्ट बिकॉज कि हम लोग एक फेस्टिवल सीजन के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, तो श्राद्ध के अंदर में मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा बाइंग नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर देखें तो कई लोग परहेज भी नहीं करते बाइंग करने, तो हो सकता है कि इस टाइम पे बाइंग हो या फिर थोड़ा सा स्लो रहे ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत। लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा डाउन साइड पे नहीं दिखाई देती मार्केट। बट ये चीज होगी अच्छी कि हाँ, उसके बाद में हम लोग एक बहुत अच्छी रैली को मिलेगी हमें मार्केट के अंदर, और टिल दिवाली हमारे पास में एक रैली बहुत रहेगी। ये अपॉर्चुनिटी है। अगर कुछ छोटी मोटी करेक्शन मिलती है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप लोग इसके अंदर धीरे धीरे करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स एक्यूमुलेट कीजिए और उसको रैली को एंजॉय कीजिए दिवाली तक। आपको बहुत अच्छी रैली देखने हाई साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया, 18,300 के लेवल्स, 350 के लेवल्स दिखाई पड़ते हैं। एंड लोअर साइड पे हम लोगों को करीब 17,500 या 17,450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस वीक के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को हम लोग 18,000 टच कर लेंगे। 18,000 से ऊपर निकलते हैं तो एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल जाएगा हमारे लिए, और 18,300 350 तक के लिए हमारी रैली। अब हम बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है, और इसके अंदर अच्छी रैलीज देखने को मिल सकती है। बट सिर्फ एक थोड़ा सा कॉशियस है, ये एक जो स्टार बना है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मंडे को ओपनिंग डाउन साइड पे नहीं होनी चाहिए, वैसे ओपनिंग ऊपर ही होगी, कहीं इस कैंडल को कवर करते हुए ना बने या फिर इससे नीचे ना बने। बाकी नहीं तो हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर अराउंड ये लेवल्स 41,800 के लेवल्स हम लोग जल्दी ही देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ से 1400 पॉइंट की और रैली आप ऊपर की साइड पे देख सकते हैं, और जल्दी ही देखने को मिल सकती है। एंड डाउन साइड पे अगर हम लोग देखें तो डाउन साइड पे हम लोग 39,400 से नीचे नहीं जाएं। 1000 पॉइंट डाउन साइड पे और 1200 पॉइंट्स अप साइड पे हमें यही रेंज एक दिखाई पड़ती है बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज के अंदर घूमेगी। अगर लोअर एंड पे आती है आप वहां पे बाइंग करने की चेष्टा कीजिए, अगर अपर एंड पे जाती है तो आप वहां पे अपने पोजिशन निकाल लीजिए प्रॉफिट। बाकी देख लेते हैं सीएनएक्स आईटी देख लेते हैं। आईटी ने फ्राइडे को बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यूएस मार्केट्स ऊपर थी, नैस्डैक ऊपर था, तो उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दी है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल गई है, जैसे हम लोग देख रहे थे पहले वाले उसके अंदर। तो यहाँ से अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फर्दर हमारे पास में आईटी के अंदर एक और फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, और हम लोग वापस उठेंगे 3,200 तक के लेवल्स हमें अप साइड पे देखने को मिल सकते हैं आईटी के अंदर। और आईटी के कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छे दिखाई भी पड़ते, तो कुछ स्टॉक्स की हम लोगों की रिकमेंडेशन चल रही है, आप उस स्टॉक्स के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। और आईटी इस टाइम पे अगर आपका 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली आप आईटी के अंदर एंटर कीजिए। बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है आगे 1 साल के अंदर। लेकिन जितना भी आप पैसा डालें इस टाइम पे आईटी के अंदर,
आप डालिएगा 40% 60% तक पैसा डाल सकते हैं इस टाइम पे। बाकी अगर कुछ और करेक्शन देखने को मिलती है तो आप छोटे-मोटे पैसा वहाँ पे 30-40% के करीब और आप डाल के उसको एवरेज कर लीजिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आईटी इस जगह पे अपना बॉटम बना चुका है। आप यहाँ पे एंट्री ज़रूर करें। मेटल सेक्टर के अंदर हम लोगों ने जैसे लास्ट वीक बात करी थी कि अगर इस लेवल से ऊपर निकलते हैं तो हम लोगों के पास में एक नई रैली देखने को मिलेगी। तो सेम वैसा ही हुआ। मेटल्स के अंदर एक रैली देखने को मिली है और अभी ये इंटैक्ट है और ऊपर जा सकते हम लोगों के पास में अब रूम खुल जाता है 6383 का। हम लोग इन लेवल्स तक जा सकते हैं अभी मेटल्स के अंदर। हम लोग इन लेवल्स पे जा सकते हैं तो मेटल सेक्टर भी इस टाइम पे अच्छा लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मेटल इस वजह से भी अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों के पास में जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर इस टाइम पे बहुत डिमांड पे रहेगा हमारे पास में क्योंकि पूरा फेस्टिवल सीज़न है। फेस्टिवल सीज़न के अंदर ऑटो, प्राइवेट व्हीकल्स और टू व्हीलर्स की बहुत डिमांड है। अगर वो डिमांड है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जाएँगे और मेटल्स यूज़ होगा ही होगा तो मेटल के प्राइस भी हाइक हो बाकी ईयर एंड भी है उसके बाद में दिवाली के बाद में हमारे पास तो डिमांड तो रहेगी ही रहेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अब अगर हम लोग आगे देखें, ये ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है। नीचे से इसने करेक्शन देके वापस एक बाउंस दिखाया है। अब इन लेवल से वापस ऊपर निकल रहा है तो ऑटो सेक्टर अभी भी दिखाई दे रहा है। ऑटो सेक्टर कहीं फेल नहीं होने वाला। दिवाली तक आँख बंद करके पैसा डाल लो ऑटो के अंदर। आइशर ले लो, आप टीवीएस ले लो, मारुति ले लो। आपको इनके अंदर बहुत अच्छी रोबस्ट ग्रोथ दिखाई देगी। 1.5 महीने का टाइम पीरियड है अपने पास में 1.5 महीने। ये अपने पास में एफएमसीजी का ग्राफ है। एफएमसीजी के अंदर अपने पास में आईटीसी आ जाता है, नेस्ले आ जाता है, ब्रिटानिया आ जाता है। तो वो स्टॉक के स्टॉक्स हैं और वो भी एक दिवाली तक के लिए हमारे पास में एक अच्छी रैली दिखाते हुए मिलेंगे। रीज़न बीइंग कि हम लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं दिवाली पे, नवरात्रों पे और फेस्टिवल सीज़न के अंदर हम लोग जिस अकॉर्डिंग गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो उस अकॉर्डिंग ये इनके अंदर परचेजिंग होगी, इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी स्टॉक्स की। तो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी जस्ट फॉर दिवाली टाइम कि अगर आप काम करना चाहें तो दिवाली से पहले या दिवाली के टाइम पे आप इसके अंदर ज़रूर प्रॉफ़िट बुक कंज़म्पशन भी अच्छा दिखाई दे रहा है पूरा। पैक इसके अंदर भी ऊपर निकला है और फर्दर और ऊपर निकल जाएगा। तो कंज़म्पशन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है हम लोगों को। तो एफएमसीजी कंज़म्पशन अब मतलब पूरा एक्चुअली पूरा सेक्टर ही सारी चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। आप अगर देखेंगे सीएनएक्स रियलिटी भी देखते हैं तो हम लोग रियलिटी के अंदर भी लोग-बाग इस टाइम पे नए घर परचेज़ करने की कोशिश करते हैं कि दिवाली पे हम लोग एंटर कर जाएँ वहाँ पे, दिवाली पूजा वहाँ पे हो। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो फेस्टिवल सीज़न है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बिक्री होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, आप डेफ़िनेटली इस टाइम पीरियड के अंदर एनकैश कीजिए इसके अंदर और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप एंटर कीजिए। ख़ैर फ़िलहाल अभी अगर हम लोग रियलिटी सेक्टर के अंदर देखें तो 480 के बाद में ही ये स्टॉक मतलब ये वाला सेक्टर जो है बहुत अच्छा दिखाई देने को मिलेगा। छोटा-मोटा शायद करेक्शन देखने को मिले अभी, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों के अंदर और उसके बाद में वापस ऊपर निकलता है तो ये डेफ़िनेटली एक अच्छी रैली देखने को देगी, रियलिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। डाउ जोन्स के अंदर एक बहुत अच्छा पुल बैक था पिछले 3 दिन के अंदर जिसकी वज़ह से हम लोगों ने भी अपने मार्केट्स के अंदर रैली देखी, गैप अप ओपनिंग देखी। लेकिन हाँ, ये अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो हम लोगों के लिए अच्छा है और यूएस मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। तो यूएस मार्केट्स मोस्ट प्रोबेबली अपने 38,800 तक के लेवल्स 32,800 तक के लेवल्स में जा सकती है, डाउ जोन्स और अगर इससे ऊपर निकला और इन लेवल्स को क्रॉस कर दिया इसने 33,300 के लेवल्स तो डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छे बिट होगी ये कि और ऊपर तो हम लोग यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली रिसेशन नहीं देखें। नास्डैक देख लेते हैं। नास्डैक के अगर हम लोग चार्ट्स देखें तो नास्डैक के अंदर एक्चुअली उन्हीं लेवल से जहाँ पे मैंने बताया था कि 11,700 के लेवल्स जो थे, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। उससे 1-2 दिन नीचे फिसला लेकिन वापस ऊपर आके क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो हम लोग इस पैटर्न को एक फेलियर मानते हैं कि हाँ, इसने लेवल्स ब्रेक नहीं किए और ऊपर निकल गए। तो अब आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को ये लेवल्स चेक होते हुए दिखाई देंगे। 12,400 500 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले टाइम के अंदर नास्डैक में देख सकते हैं। अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तभी हम लोग एक कुछ नई तेज़ी देखने को मिलेगी नास्डैक और ये एक मेबी सिम्पटम हो सकता है कि हम लोगों ने इतनी जल्दी बाउंस करा, एक फ्रेश लो नहीं बनाया। तो शायद हम लोग ये वाले लेवल्स अभी इंडिया की हालत ठीक हो रही है तो धीरे-धीरे करके हम लोग और बाकी कंट्रीज़ की भी हालत ठीक हो जाएगी क्योंकि क्रूड कूल डाउन हो रहा है। तो उसकी वज़ह से सारी कंट्रीज़ अच्छा परफ़ॉर्म करने लगेंगी मुझे ऐसा लगता है अगर रशिया यूक्रेन कुछ अब हम गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर अभी हम लोगों को एक रेंज बाउंड ट्रेड्स देखने को मिलेंगे 49,900 या 50,000 आपको नीचे सपोर्ट मिलेगा और ऊपर 51,300 200 तक के लेवल्स देखने को मिले। सिल्वर हम देखें तो सिल्वर ने एक बाउंस बैक दिखाया एक करेक्शन के बाद में
तो वो एक बाउंस बैक ठीक-ठाक है। अगर हम लोग देखें तो इन लेवल्स के ऊपर अगर ठीक सस्टेन कर जाता है ये, तो इसके हम लोगों को 54,200 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके और हम लोगों को एक बाइंग की पोजीशन के अंदर बैठना चाहिए। अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं इसके अंदर 55,800 तक के, तो डेफिनिटली हम लोगों को और अच्छी रैली देखने को मिलेगी आने वाले वक़्त के अंदर, जो रहेगी आपकी 57,300 तक के लिए और 58,300 तक के लिए लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले वक़्त। लेकिन हाँ, सिल्वर वीक दिखाई दे रही है और पहले से काफ़ी वीक है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका हम लोग डाउन साइड पे ही देख सकते हैं। उसका मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ। ये उसका हम लोग टारगेट दे देते हैं आपको। अगर ये वाली रैली देखें हम लोग, ये जो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी सिल्वर, तो कहीं न कहीं ये पैटर्न जो है अपने पास में ऐसा है कि जिसके अंदर हम लोगों ने एक रेंज के अंदर देखा अराउंड 74,200 से लेके हम लोगों ने ये लेवल्स देखे 57 के। अगर ये लेवल्स हम लोगों ने देखे हैं तो अप्रॉक्स मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग कहीं न कहीं इनके लेवल्स जो बैठेंगे, अगर सिल्वर और नीचे आती है तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल बैठेगा इसके लिए सिल्वर के लिए, जिस लेवल से अभी इसने रिसेंटली टर्न किया भी है। 51,200 का अगर ये लेवल टूटा तो हम लोग इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली 45 के लेवल्स और 40 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे हमें आने वाले वक़्त के अंदर सिल्वर के अंदर। तो इन लेवल्स के लिए भी तैयार रहिएगा। 51,000 के लेवल्स टूटते हैं सिल्वर के अंदर तो ये लेवल्स डेफिनिटली आप आने वाले टाइम के अंदर देख जिस अकॉर्डिंग पैटर्न बन रहा है, एक रेंज के अंदर से ब्रेकआउट है सिल्वर का, डाउन साइड पे हमें देखने को मिलेगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। मार्केट जैसा है मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा-सा रेंज बाउंड रहेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर वो ठीक हो गई तो हम लोग भी एक रैली देखने को मिलेगी और बाकी शराधों के अंदर कुछ लोग बाइंग भी नहीं करते, तो हो सकता है कि इस वीक के अंदर हम लोगों को थोड़ा-सा ऐसा ही रहे कि कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग या बहुत ज़्यादा बाइंग ना देखने को मिले मार्केट। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो कि उनको भी अच्छे लेवल्स मिल पाएँ और इतने अच्छे लेवल्स जो आपको मार्केट में होने से पहले अगर हम लोग दे रहे हैं, तो डेफिनिटली उस चीज़ से आप कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठाएँ और आप तो उठा ही रहे हैं। साइनिंग ऑफ, विनर।